ट्रेडिंग में लॉस करते करते आप एक बात तो सीख गए होंगे कि मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप चार्ट को अच्छे से रीड कर पाओगे। जब तक आपको चार्ट्स को अच्छे से रीड करना नहीं आएगा, डायरेक्शन को आप ठीक से नहीं पकड़ पाओगे, पहचान पाओगे, उसके पीछे के लॉजिक को नहीं जान पाओगे, तब तक आप मार्केट से अच्छा पैसा, कंटिन्यूस पैसा नहीं बना सकते। हाँ, हो सकता है एक ट्रेड में चल जाए, दो ट्रेड में चल जाए, लेकिन ओवरऑल आपका अकाउंट जीरो ही होना है अगर आप चार्ट रीडिंग के साथ पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करोगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें होती है, वो होती है साइकोलॉजी और दूसरा चार्ट रीडिंग। तो आज चार्ट रीडिंग का ये बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि आपको किस तरह से चार्ट को रीड करना है और उसके बाद जब आपका परफेक्ट लॉजिक और सेटअप बने तभी आपको ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मार्केट किस तरह से लोगों को बुलाता है और जिसको बुलाएगा उसी को ट्रैप करेगा। जाहिर सी बात है, जैसे कि मार्केट इस जोन का ऊपर बुलाएगा, ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, जोन के ब्रेकआउट पे बायर्स आ जाएंगे। तो मार्केट ने बायर्स को बुलाया, तो जिसको बुलाया उसी को ट्रैप करेगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखकर हम ये पूरे चार्ट को समझते हैं कि मार्केट किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करता है और लोगों को क्या दिखाता है। मार्केट का मकसद ये होता है कि वो साइकोलॉजी से खेले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। एम पैटर्न का फिर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो साइकोलॉजी क्या कहेगी, भाई एम पैटर्न है, ब्रेकआउट हो गया है, तो सारे के सारे लोग कॉमन साइकोलॉजी के हिसाब से कहाँ का ट्रेड लेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे। तो जब बहुत सारे लोग नीचे का ट्रेड लेकर बैठ जाएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, जाहिर सी बात है ऊपर की साइड हो जाएंगे। और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर देखो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव कर चुका है, तो क्या हम इसकी एक्सपेक्टेशन में ले सकते हैं इस ब्रेकआउट पे कि वापस से इसी तरह का मूव करेगा। तो इतना बड़ा मूव छूट जाने के बाद तो फिर भी अब तो सेल साइड जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो रिटेलर्स क्यों लेंगे, क्योंकि उनको दिलवाया जाएगा, साइकोलॉजी उनको बताई जाएगी। तो वो लोग एक्सपेक्टेशंस में या फोमो के अंदर ट्रेड लेंगे सेल साइड की। ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स को देख के कि इतना मूव तो हमसे मिस हो गया है, कहीं ये और मिस ना हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, कोई भी वजह हो, जब भी रेड कैंडल बनेगी, जोन का ब्रेकआउट होता है, तो कॉमन साइकोलॉजी आप खुद को देख लेना। कभी भी ब्रेकआउट हो रहा होगा तो आपका जी क्या चाहेगा, आप कहाँ का ट्रेड लेना चाहोगे, क्या आप उसके अगेंस्ट में जाना चाहोगे या आप चाहोगे कि बस थोड़ा सा बना लेता हूँ, थोड़ा सा लगा के थोड़ा बना के वापस से निकल जाऊंगा। इसी तरह की साइकोलॉजी सबके साथ होती है। लेकिन मार्केट ट्रैप कैसे करता है, यहाँ एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पर कौन लोग आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स लोग आ जाएंगे। और जैसे ही सेलर्स लोग आ जाएंगे तो क्या किया मार्केट ने, पहले उनको निकालने की कोशिश किया, डराने की कोशिश किया इस तरह से। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, या तो वो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे या फिर वो लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे, अपनी पोजीशन को बंद कर देंगे लॉस में या डर में। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट लोग ये भी करते हैं कि भाई जैसे ही ब्रेकआउट दे और ऊपर जाने की कोशिश करे, फौरन से रिवर्स में ले लो, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो गए हैं। तो ट्रैप ट्रेडर्स को भी मार्केट कैसे ट्रैप करेगा, इसको कैसे पहचानना है आपको, कि मार्केट यहां से फर्स्ट टाइम में ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी फर्स्ट टाइम में कोई भी मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका ट्रैप होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से किया, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया, तो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो लोग अंधाधुंध ट्रेड करते हैं, तो उनको निकाल के फिर जब वापस से सपोर्ट पर होल्ड करे तब सेकेंड टाइम में नीचे जाता है। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है। तो फर्स्ट टाइम को तो वैसे भी हमको अवॉइड करना होता है, क्योंकि हमको ये तो दिख गया, यहाँ पर दिख गया कि ये सेलर्स इनवाइट हो गए हैं, उनकी लिक्विडिटी अच्छी खासी आ गई है। लेकिन हमको फर्स्ट टाइम में नहीं जाना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जाएंगे तो भले ही वो ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पर उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जिसके सहारे वो ज्यादा ऊपर जा पाएगा।
तो मार्केट को पहले एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने दो। अगर यही मार्केट इस तरह से जाता, मान लो कि इस तरह से ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट करके लोअर लो बना देता, हॉल्ट करता, सेलर्स को बहुत मौका देता एंट्री करने का, तो हम ऊपर जा सकते थे। लेकिन यहाँ तो क्या क्या मार्केट ब्रेकआउट के डायरेक्ट ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिना बेस बनाए, तो उसको हमको अवॉइड करना होता है। भले ही रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है, हॉल्ट कर रहा है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे क्योंकि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए ये वाला मूव करता है और इस स्विंग का ब्रेकआउट कर देता है। यानी अब रिटेलर्स के पास बहुत ही अच्छा खासा मौका हो गया कि वो सेल साइड जाए, क्योंकि वो तो पहले ही नीचे था। फिर मार्केट और ज्यादा स्विंग ब्रेकआउट दिया। जब नीचे का स्विंग ब्रेकआउट देगा इस तरह से, तो कौन लोग आएंगे इस स्विंग पे? सेलर्स ही आएंगे, कोई भी बायर्स थोड़ी आएगा। इस तरह की रेड कैंडल जब बन रही हो डाउन साइड, तो कौन बायर्स आएगा? तो सारे सेलर्स आएंगे। अब मार्केट के पास क्या है, अच्छा खासा बेस भी बन गया है। लेकिन ये भी तो हो सकता था मार्केट नीचे चला जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर इसको जाना होता तो क्या उसको वापस एग्जैक्ट यहां तक आने की जरूरत पड़ती कि चलो भाई मैं वापस से एग्जैक्ट जाता हूँ, वापस से मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा? तो नहीं, इतना टाइम वेस्ट मार्केट नहीं करता है अगर उसको किसी एक डायरेक्शन में जाना होता है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट को नीचे आना था, तो क्या टाइम वेस्ट किया उसने? नहीं, फौरन आ गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे आने की बजाय वापस से ऊपर जा रहा है, वो भी 100% ऊपर जाके फिर नीचे आता, तो उसको कितना मुश्किल होती आने में, है ना? तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता है तो वो डायरेक्ट चला जाता है, जैसे कि इस तरह से। वो इस तरह से नहीं करता, 100% ऊपर जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, वापस से सेलर्स को बहुत ट्रैप करेगा, आखिरी हद तक निकालेगा, उसके बाद नीचे आता है। तो इसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मार्केट अगर इस एग्जैक्टली जोन तक आ गया है तो हमको समझना है कि यहाँ पर क्या है, सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये डाउन ब्रेकआउट हुआ, तो फिर सेलर्स ट्रैप्ड है। 2 बार सेलर्स है, रेसिस्टेंस से नीचे जा रहा है, तो रेसिस्टेंस पे भी सेलर्स लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट ऊपर उसी जोन का ऊपर का ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल जब बन रही थी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट टाइम में बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट भी फर्स्ट टाइम है, वही हमारा फर्स्ट टाइम अवॉइड रूल लागू हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम वाले को अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा ट्रैप कर करके जाता है, वो देख सकते हो आप कि मार्केट क्या करा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, रिटेल बायर्स तो आ जाएंगे फोमो के अंदर, एक्सपेक्टेशन के अंदर, चलो चलो भाई ले लो, जा रहा है, वापस से शॉर्ट कवरिंग कर देगा पूरा, है ना, इस एक्सपेक्टेशन में ले लेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, अगर उसको सही में ऊपर जाना था तो फर्स्ट टाइम में वो डिमोटिवेट करता है, उनको निकालता है, और जब निकाल देगा, डिमोटिवेट कर देगा, तब वो ऊपर जाएगा। तो यही किया मार्केट ने, पहले क्या किया, फौरन से ब्रेकआउट दे दिया। इस ब्रेकआउट पे जो भी रिटेलर्स बायर्स ऊपर का ट्रेड लेंगे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस तरह से। फिर मार्केट क्या किया, एक लोअर लो बना दिया। अब लोअर लो पर कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो सेलर्स की लिक्विडिटी भी ले लिया, सेलर्स को ये बता दिया वो तो मैं बस ऐसे झूठा फेक ब्रेकआउट था, मैं सही में नीचे जा रहा हूं। लेकिन ये फेक ब्रेकआउट कहाँ बन रहा है वो भी देखना पड़ेगा आपको। फेक ब्रेकआउट बन रहा है ऑलरेडी इस जोन पे जहां से मार्केट नीचे गया था, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन पे, जहां सेलर्स की लिक्विडिटी ले चुका है। यानी मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेने के आ चुका है। तो क्या मार्केट को फिर से सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी लिक्विडिटी आ चुकी है, 2 बड़ी लिक्विडिटी आ चुकी है, और तीसरी छोटी लिक्विडिटी भी लोअर लो बना के, इस तरह से लोअर लो बना के वापस से ले चुका है। तो बायर्स को निकाल दिया, सेलर्स की 3 बार स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ले लिया। 3 बार स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आएगी, ये स्विंग ब्रेक पे आएगी 2 बार, और तीसरी बार यहाँ छोटी लिक्विडिटी। तो 3 बार अगर लिक्विडिटी आ चुकी है और बायर्स निकल चुके हैं, बायर्स डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो अब मार्केट के पास ऊपर जाने का आसान मौका होगा। तो इस लॉजिक के साथ, इस रीजन के साथ हमको एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है, तब जाके पैसे मिलते हैं मार्केट से। अंधाधुन आप कहीं पर भी यहाँ पर ट्रेड ले लोगे, यहाँ ले लोगे, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक सेटअप बने
तभी आपको ट्रेड लेना होता है। तो भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्केट को 2-4 घंटे देखने पड़ेंगे आपको, लेकिन अगर रिस्क को कम करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको इतना सब्र, इतना पेशेंस दिखाना ही होगा, परफेक्ट एंट्री का वेट करना ही होगा, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर अंधाधुंध तुक्के में आप सोचोगे मैं ये वाला मूव भी ले लूं, ये मूव ले लूं, ये मूव ले लूं, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको हर मूव को कैप्चर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उसी मूव को कैप्चर करना पड़ता है जो मूव आपके सेटअप और लॉजिक के साथ काम करे, आप जिसके बिहेवियर को अच्छे से पढ़ पाए। तो आपको पैसा सिर्फ अपनी चार्ट रीडिंग और स्किल के ही लेना चाहिए। अगर मार्केट से आप अंधाधुंध पैसा लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मार्केट ही आपसे आपका सारा पैसा ले लेगा। तो ये थी आज की चार्ट रीडिंग। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।